देखिए, ये देखिए इस बोर्ड द्वारा कुछ ऐसा सिलेबस डाला गया है। इसमें सबसे पहले है राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित और समसामयिक यानी कि करंट अफेयर। दोनों में सिलेबस सेम रहेगा, वनपाल में भी और वन रक्षक में भी। फर्क रहेगा सिर्फ लेवल का, क्योंकि वनपाल जो है वो 12th पास के लिए है और वन रक्षक की भर्ती है वो है 10th पास के लिए। सिलेबस दोनों का सेम रहेगा, फर्क रहेगा लेवल का। इसमें इसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा प्रश्न का और इसका लेवल थोड़ा कम रहेगा, लो लेवल रहेगा। सिलेबस बाकी सेम है, टॉपिक दोनों में सेम दिए हैं। देखिए सिलेबस के बारे में बात करें तो सबसे पहला दिया है आपको राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान इत्यादि। देखिए इत्यादि। अब देखा कि राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान जीके तो टोटल आएगी, इसका मतलब है राजस्थान जीके, यानी कि राजस्थान जीके का तो पूरा पार्ट होगा। बात आती है इंडिया जीके के बारे में, तो इंडिया जीके भी आ सकती है क्योंकि लास्ट में इत्यादि लिख दिया सिलेबस के पीछे, यानी कि राजस्थान से बाहर की जीके पहुंच सकता है, तो इंडिया जीके भी आएगी, पर आएगी ये नॉर्मल आएगी, थोड़ी ज्यादा गहराई में पढ़ने की जरूरत है नहीं। नॉर्मल घटनाक्रम पढ़ लेना कि जैसे कोई आंदोलन पढ़ लिया, कब हुआ, क्यों हुआ, किसने नेतृत्व किया। इसके बाद बात करें कि राजस्थान जीके, ये है मेन राजस्थान जीके। इसमें सभी टॉपिक आएंगे, 4 भाग होंगे राजस्थान जीके के, अलग अलग चर्चा करेंगे। पहला भाग होगा कला और संस्कृति, कला संस्कृति कल्चर, राजस्थान की कल्चर के बारे में। सेकंड होगी राजस्थान का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। थर्ड पार्ट होगा राजस्थान की राजनीति यानी कि पॉलिटी। और अंतिम पार्ट होगा राजस्थान का इतिहास यानी कि राजस्थान की हिस्ट्री। तो देखिए राजस्थान जीके का पहला भाग कला संस्कृति राजस्थान की कल्चर के बारे में। आगे हम टॉपिक वाइज भी बात करेंगे इनके बारे में। सेकंड ज्योग्राफी, राजनीति विज्ञान और इतिहास हिस्ट्री। तो 4 भाग होंगे, सभी में अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, सभी टॉपिक आएंगे राजस्थान जीके के तो लगभग। तो देखिए एक एक भाग के बारे में हम टॉपिक वाइज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कल्चर के बारे में कि राजस्थान की कला और संस्कृति में क्या क्या आएगा। तो राजस्थान कल्चर, देखिए टॉपिक बेसिकली दिए नहीं, पर ये अनुभव है पिछले पेपरों को देखने का, और सभी कोचिंग वालों ने लगभग डाले हैं टॉपिक कि पिछले प्रश्नों को देखते हुए उनके अनुभव के आधार पर कुछ टॉपिक डाले कि ये टॉपिक आ सकते हैं। हालांकि पढ़ना पूरे राजस्थान जीके है। तो राजस्थान कल्चर में क्या क्या आ सकता है। पहला है स्थापत्य कला, कि शासकों द्वारा, प्राचीन काल में शासकों द्वारा निर्मित विरासत, जैसे कोई दुर्ग बनवा दिया, महल, मंदिर, कुएं, बावड़ी, जो भी मतलब प्राचीन काल में राजस्थान में शासकों द्वारा जो भी विरासत बनाई गई, जो वर्तमान में दर्शनीय स्थल के रूप में है, वो आएगी सारी स्थापत्य कला में। सेकंड बात करें राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियां, लोक संत, उनके द्वारा चलाए गए संप्रदाय, मेले और त्योहार। देखिए स्थापत्य कला हो गई लोक देवता, लोक देवी, लोक संत और लोक संतों द्वारा चलाए गए संप्रदाय, मेले और त्योहार। इसके अलावा कुछ विशेष तिथियां, तिथियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी तिथि को कौन सा त्योहार आएगा, कौन सा मेला
होगा। तीसरी बात करें आभूषण और वेशभूषा। आभूषण और वेशभूषा के बारे में चौथा है लोक नृत्य, लोक नाटक या लोकनाट्य और वाद्य यंत्र। चौथा पार्ट होगा लोक नृत्य, लोकनाट्य, वाद्य यंत्र। इसके अलावा हस्तकला होगी, हस्तकला, चित्रकला। ये देखिए स्थापत्य कला होगी जिसमें सभी विरासत पढ़ेंगी, लोक देवता, लोक देवियां, संत, संप्रदाय, मेले, त्योहार, आभूषण और वेशभूषा, लोक नृत्य, लोकनाट्य, वाद्यंत्र, हस्तकला, चित्रकला। इसके अलावा भाषा और बोलियां, भाषा व बोलियां। देखिए ये टॉपिक हैं जो कि लगभग सभी औसतन सभी परीक्षाओं में इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इनकी तो तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर टाइम रहे तो और भी जो बचे कुछ हैं, जैसे कि राजस्थान के शाब्दिक अर्थ की राजस्थानी भाषा में कौन से शब्द को क्या कहते हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं कल्चर के, क्या क्या रीति रिवाज हैं राजस्थान में। तो ये है राजस्थान कल्चर का सिलेबस। स्थापत्य कला है, लोक देवता, लोक देवियां, संत, संप्रदाय, मेले, त्योहार, आभूषण, वेशभूषा, लोक नृत्य, लोकनाट्य, वाद्यांतर, हस्तकला, चित्रकला, भाषा एवं बोलियां और रीति और रिवाज। ये है राजस्थान कल्चर का। इसमें से कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि राजस्थान जीके ही मेन रहने वाले इस पेपर में। सर्वाधिक क्वेश्चन यहाँ से आएंगे राजस्थान जीके से, और राजस्थान जीके में भी कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सेकंड बात करते हैं हम राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री में से कौन कौन से टॉपिक के आने की ज्यादा संभावना है। तो देखिए राजस्थान की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में बात करें, सेकंड होगी मराठा शक्ति। मराठा शक्ति के बारे में आएगा। इसके आगे है क्रांति और आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक चांस यहीं से होंगे हिस्ट्री में प्रश्न आने के। इसमें आपको पढ़नी होगी 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, और जो भी प्रमुख आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ना होगा। चौथा बात करें तो राजस्थान का एकीकरण, इसके बाद टॉपिक आएगा आपके प्रजामंडल। ये नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में, कि राजस्थान की ज्योग्राफी में क्या क्या आएंगे। देखिए कल्चर का देख लिया, हिस्ट्री का देख लिया, बात करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, भूगोल। राजस्थान के भूगोल के बारे में बात करें तो सबसे पहला होगा राजस्थान का विस्तार एवं भौतिक स्वरूप। राजस्थान का विस्तार और भौतिक स्वरूप यानी कि राजस्थान की स्थिति, अक्षांश से देशांतरीय स्थिति, इनके बारे में अध्ययन। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल, जितना भी सामान्य नॉलेज होगा राजस्थान के बारे में। उसके अलावा भौतिक स्वरूप के कितने भागों में बांटा गया है, जैसे कि थार का रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला, पूरी मैदानी भाग, पठारी भाग, इनके बारे में होगा। सेकंड बात करें तो सेकंड टॉपिक है आपके अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में आपको इंपॉर्टेंट है नदी और इन पर बनी परियोजनाएं, जल परियोजनाएं। इसके अलावा झील और जो भी जलीय स्रोत हैं सारे अपवाह तंत्र में आ जाएंगे। तीसरा है कृषि, पशुपालन और मृदा के बारे में।
पहला टॉपिक होगा राजस्थान का विस्तार एवं भौतिक स्वरूप, दूसरा अपवा तंत्र में नदी, झील और नदी परियोजनाएं, तीसरा है कृषि, पशुपालन और मृदा। चौथा जो टॉपिक होने वाला है वो है परिवहन। परिवहन होगा जिसमें सड़क मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग तीनों का अध्ययन होगा। इसके बाद है खनिज और उद्योग। खनिज रहेगा आपके लगभग ज्योग्राफिक सिलेबस, हालांकि आएगा पूरा, ये मेनली टॉपिक लिखवाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में। पॉलिटिकल में से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग इंपॉर्टेंट रहेगा, सूचना आयोग, तीसरा होने वाला है विधानमंडल, विधानमंडल और विधान परिषद, विधानमंडल और विधान परिषद। नेक्स्ट टॉपिक होगा राज्यसभा, संसद, ये लगभग इंपॉर्टेंट रहेंगे पॉलिटिकल में। राजस्थान जी के कुछ नहीं छोड़ना है अपने को। तो ये तो हो गया था राजस्थान के कल्चर के बारे में, हो गया राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में, हो गया पॉलिटिकल के बारे में और ज्योग्राफी के बारे में। बात कर रहे हैं इंडिया जीके की, तो इंडिया जीके नॉर्मल पढ़नी है, कुछ घटनाक्रम है उनको आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड दिया है दैनिक विज्ञान। देखो सिलेबस में सिर्फ दैनिक विज्ञान दिया है, इसके आगे कोई टॉपिक नहीं डाला, किसी भी टॉपिक का नाम नहीं दिया है। इनमें भी अनुमानित कुछ टॉपिक हैं जो कि अच्छे से उनमें से प्रश्न आ सकते हैं, जिनमें पहला है कि उपकरण, कि कौन कौन से उपकरण कहाँ कहाँ काम आते हैं। दूसरा है आविष्कार और खोज। हमें तो बायो में सबसे इम्पोर्टेंट हो गए मानव स्वास्थ्य, वह भोजन। देखिए मानव, यहाँ पे मानव रोग पढ़ेंगे, भोजन में हम प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सेकंड है मानव तंत्र। लगभग ज्योग्राफी में तो ये दो ही टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। बात करें केमिस्ट्री की तो उसमें होंगे अम्ल, क्षार और लवण, ये अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद आवर्त सारणी। देखिए आवर्त सारणी आपको पूरी नहीं पढ़नी है, इसके कुछ विशेष जो तत्व हैं उनके शॉर्टली नाम और जो विशेष योग्यताएं रखते हैं, विशेष गुण रखते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट बात करें तो केमिस्ट्री में लगभग ये दो ही टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन भी, हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। फिजिक्स में बात करें तो प्रकाश, विद्युत और चुंबक, इनके अलावा चाल, वेग, चाल वेग, विस्थापन, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये है दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में। जो दैनिक विज्ञान में दिया है उनमें सबसे पहले वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य एवं भोजन और मानव तंत्र। बायोलॉजी में दोनों जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, अम्ल, क्षार, लवण, आवर्त सारणी, हाइड्रोकार्बन, प्रकाश, विद्युत, चुंबक, चाल, वेग, विस्थापन, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये पढ़ने होंगे आपको दैनिक विज्ञान में। इसके अलावा देख लिया। अब बात करते हैं गणित। सिलेबस वनरक्षक और वनपाल दोनों का सेम है, फर्क सिर्फ लेवल का होगा। वनपाल में क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के होंगे, वनरक्षक में थोड़े कम होंगे, क्योंकि वनरक्षक 10th पास है और वनपाल 12th पास है। गणित में थोड़ा सा फर्क डालेंगे टॉपिक, क्या है कि वनरक्षक में नॉर्मल गणित आएगी 10वीं तक की। इसमें बात करें तो प्रतिशत,
औसत, CI और SI, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज, लाभ हानि, बट्टा, इसके बाद नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संख्या पद्धति। यहाँ से लगभग प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसी में भी आने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि जो भी एग्जाम हुआ है संख्या पद्धति से हमेशा क्वेश्चन आया ही है। इसके बाद बात करें अनुपात समानुपात के बारे में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। और LCM, HCF, देखिए वन रक्षक में तो लगभग यही होगा सिलेबस। इसके अलावा वनपाल में ये तो होगा ही। इसके अलावा त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति, इन दो की और थोड़ी सी तैयारी कर लेना। बाकी ये तो एज इट इज रहेंगे वनपाल में भी और वन रक्षक में, दोनों में। वनपाल वालों को त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति यानी 2D 3D के बारे में और थोड़ा सा पढ़ना होगा। अब बात करते हैं गणित की, हो गई चौथी है समसामयिक यानी कि करंट अफेयर। ये तो आपको चाहे राजस्थान की हो, इंडिया की हो, चाहे विश्व की हो, कंप्लीटली तैयार रखनी है करंट अफेयर्स की। तो अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि रीजनिंग का पार्ट होगा कि नहीं होगा, तो रीजनिंग के बारे में ऐसा, रीजनिंग के होंगे प्रश्न। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैथ और रीजनिंग में लगभग सेम से प्रश्न है, सेम से टॉपिक है, जैसे कि सरलीकरण की, सरलीकरण का टॉपिक होगा, आ सकता है। सेकंड बात करें कोडिंग डिकोडिंग, ये नॉर्मल टॉपिक है, सरलीकरण, कोडिंग डिकोडिंग, विलुप्त संख्या, मिसिंग नंबर। और इसके अलावा घड़ी से भी प्रश्न आ सकते हैं, घड़ी के, आयु के। ये कुछ 5-7 टॉपिक लगभग मैथ और रीजनिंग के मिले जुले टॉपिक हैं, जिनमें से आ सकती है, रीजनिंग भी आ सकती है, तो थोड़ी थोड़ी तैयारी रीजनिंग की भी रखनी होगी। तो हमने देखा कि सिलेबस के बारे में बात की, राजस्थान जीके आपको पूरी पढ़नी है, कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ना है। इंडिया जीके भी आप नॉर्मल पढ़ लेना, ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत है नहीं। राजस्थान के कल्चर के टॉपिक बताए, हिस्ट्री के बता दिए, ज्योग्राफी पॉलिटिकल सभी टॉपिक बता दिए। विज्ञान गणित में दोनों का सिलेबस सेम रहेगा, अंतर होगा केवल लेवल का। तो ये सिलेबस में हमने करवा दिया। ये बात की हमने सिलेबस के बारे में। अब देखिए तैयारी करने का समय, तो अभी खैर नोटिफिकेशन तो आई नहीं कि एग्जाम कब होगा, परंतु राजस्थान का पेपर है, एग्जाम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब भी नोटिफिकेशन सूचना डालेंगे, जो भी सूचना होगी उसके तुरंत 2 या 2.5 महीने के अंदर अंदर पेपर करवा देंगे। तो इससे बढ़िया यही है कि आपके पास सिलेबस भी आ गया है, तो तैयारी में जुट जाओ, वरना बाद में पछताते रह जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया और आप तैयारी करना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से, जिसमें हम राजस्थान जीके, साइंस, मैथ और करंट की सभी क्लासेज अपलोड करेंगे। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।